हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरे बड़े भाई बहनों को, चैनल इंस्पायर छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं सबनम स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में आप सभी का। आप सब कैसे हो? आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो सुबह के कामों से हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो इधर हम रसोई के आगे लगा रहे हैं झाड़ू, तो हमारा झाड़ू लग गया है वहाँ का, और इधर आ गए हैं झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा झाड़ू तो लगाना हो ही जाता है। चाहे कितना भी घर छोटा हो, तो घर तो वैसे मेरा बहुत ही छोटा है, लेकिन ये जो बाहर की जगह होती है यहाँ पर झाड़ू लगाना ज़्यादा पड़ जाता है। तो यहाँ भी झाड़ू वाड़ू लगा लेते हैं, 2-3 टाइम यहाँ भी झाड़ू लगाना पड़ता है, क्योंकि कूड़ा उड़ा हो जाता है और यहाँ से सारे लोग निकलते हैं, बाहर जाते हैं और बाहर से अंदर भी अपने घर के लिए आते हैं। और इधर हमने ये शाम को भिगो दी थी थोड़ी सी दाल, जो कि ये है चने की दाल। तो चने की दाल के आज बनाएंगे हम पराठे। तो हमारी दाल अच्छे से भीग गई थी, और भीग जाने के बाद थोड़ा सा हमने इसको उबाल लिया था, और गैस पर ही उबाल लिया था, क्योंकि चूल्हा नहीं हमने जला पाया था। तो इसी वजह से, जल्दी की वजह से हमने गैस पर ही दाल को उबाल लिया है और थोड़ा सा सिलबट्टे पर पीस लिया है। तो अच्छे से हमारी दाल तैयार हो गई है। और थोड़ा सा हमने डाल लिया है सरसों का तेल। तो यहाँ पर थोड़ी सी हम दाल को भून भी लेंगे। और आज हमने कढ़ाई नहीं चढ़ाई है, तो इसी वजह से हमने कहा कि तावे पर ही हम उसको थोड़ा सा भून लेते हैं दाल को। और थोड़ा सा डाल दिया है जीरा। और बहुत ही बार कचौड़ी तो हमने बहुत ही बार खाई है दाल की, लेकिन पराठे नहीं खाए थे। तो हमने कहा आज पराठे भी बनाकर देखते हैं कि कैसे बनते हैं दाल के पराठे। और आप सभी ने भी कचौड़ियाँ तो बहुत ही खाई होंगी दाल की, लेकिन पराठे नहीं खाए होंगे। तो हमने कहा कि आज पराठे बनाते हैं, क्योंकि पराठों में थोड़ा सा ही तेल लगेगा, कचौड़ियों में थोड़ा सा ज़्यादा तेल लग जाता है। तो हमने कहा कि चलो आज पराठे ही बनाते हैं। इधर आरोही भी आ गई हैं, तो साथ में अपने सारे खेल खिलौने भी लेकर आती हैं, क्योंकि ये कहीं छोड़ती नहीं है, साथ में ही लेकर घूमती रहती हैं और पूरा दिन खेलती ही रहती हैं अपने खेल खिलौने से। बहुत सारे इनके खेल खिलौने हैं, उन्हीं से दिन भर खेलती रहती हैं। और थोड़ा सा हमने डाला है धनिया, हरा धनिया, और डाल दिया है 1 मिर्च, क्योंकि मिर्च ज़्यादा नहीं डालेंगे, और जब लाल वाली मिर्च भी मिलाएंगे फिर भी हम थोड़ी सी ही मिर्च मिलाएंगे। आरोही नहीं खा पाती है, क्योंकि बच्चों को बहुत जल्दी से मिर्च लग जाती है, तो इसी वजह से बहुत ही कम मिर्च डालेंगे। तो अच्छे से हम भून लेते हैं दाल को, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, क्योंकि तावे पर भूनते हुए नहीं बन रहा था। फिर भी हमने धीरे धीरे चलाकर भून ली अच्छे से दाल। और ठंडी हो गई है हमारी दाल, तो इसमें मिला लेते हैं सारे मसाले। तो हमने हींग डाल ली है, और जीरा तो हमने उसी में डाल लिया था तेल में ही, तो भुन गया था हमारा अच्छे से। और डाल लेते हैं नमक मिर्चा, इसमें मिला लेते हैं अच्छे से। और उसके बाद में हम बनाना शुरू करते हैं पराठे दाल के। ठंड के मौसम में ये चीज़ें खाना बहुत ही अच्छा लगता है, सबको पसंद है। तो हमारे यहाँ भी सारे लोग रोज़ कहने लगते हैं कहीं पूड़ी बनाओ, कहीं पराठे बनाओ, कहीं कुछ बनाओ। तो इसी वजह से हमने कहा पूड़ी कचौड़ी तो नहीं बनाएंगे, लेकिन पराठे बना देंगे। ये भी कचौड़ियों की तरह हो जाएंगे, लेकिन वो छोटी सी कचौड़ी बनती है और ये बड़ी वाली कचौड़ी है, तो ये पराठे बोल देते हैं। तो आज बना रहे हैं बड़ी बड़ी सी कचौड़ियाँ, और बिल्कुल कचौड़ियों की तरह ही बने थे। इसी तरीके से हम कचौड़ी भी बनाते हैं, लेकिन वो थोड़ी सी छोटी हो जाती हैं। और ये हमने बड़े बड़े पराठे बना दिए हैं, और इनमें तेल भी बहुत ही कम लगता है, तो बहुत ही कम तेल लगा था, और बहुत ही अच्छे से हमारे पराठे फूले थे। बिल्कुल फूले फूले से सारे पराठे हमारे बने हुए थे, और इनको बनाने में कोई दिक्कत भी नहीं होती है। अच्छे से आप भरना बस जानते हो, तो अच्छे से भर लो, उसके बाद में बेलने से थोड़ा सा बेल दो। और वैसे तो हम आलू के पराठे बनाते हैं, तो कभी भी बेलने से नहीं बेलते हैं, क्योंकि वो बेलने से हमारे जो पराठे होते हैं वो चपक जाते हैं पाटे में। तो इसी वजह से बिल्कुल भी हम बेलते नहीं, हाथ से ही सारे पराठे बना देते हैं। जैसे रोटी बनाते हैं मोटी वाली हाथ से, उसी तरीके से पराठे भी आलू के हम हाथ से ही बना देते हैं। लेकिन ये वाले पराठे हमने बेल कर बना लिए, और बहुत ही अच्छे से हमारे बन गए हैं। और इस समय थोड़ा सा आटा जो होता है हमारा, ये थोड़ा सा बीज पर है, तो इसी वजह से थोड़ा सा टाइट टाइट सा रहता है। तो रोटियाँ वोटियाँ हैं इस समय बढ़ती नहीं है, बहुत ही मुश्किलों से बढ़ पाती हैं। तो जो भी लोग बनाते हैं रोटी जानते हैं, वो लोग समझ सकते हैं कि इस समय जो बीज पर गेहूँ होता है, तो रोटी बड़ी ही मुश्किल से बढ़ती है। बहुत ही ढीला सा आटा करना पड़ता है, उसके बाद में ही हमारी रोटी बन पाती है। तो इसके पराठे के लिए तो हमने बहुत ही ढीला सा आटा किया था, तो इसी वजह से हमारे जल्दी से बढ़ जाते थे। और बेलने से थोड़ा सा बेल देते हैं तो अच्छे से बन जाते हैं।
और सबको बहुत ही पसंद आए थे ये दाल वाले पराठे। तो हमको भी बहुत ही पसंद आए। हमको तो वैसे भी पराठे ज़्यादा पसंद, सादे पराठे नहीं पसंद है, लेकिन ये जो दाल आलू के पराठे हैं ये वाले पसंद हैं, क्योंकि सादा वाले ज़्यादा पराठे हम नहीं खाते हैं, ना ही पूड़ी हम पसंद करते हैं और कचौड़ियाँ पसंद करते हैं, और पराठे ये दाल वाले ये भी पसंद करते हैं। पिछले वाले ब्लॉग में हमने बताया था कि मेरी बुआ बताती हैं कि जो बाद वाली रोटी होती है उसको छोटा मत बनाया करो, बड़ी रोटी बनाया करो। तो बहुत सारे दोस्तों ने हमारे कमेंट किया है, सिस्टरों ने कहा है कि हाँ, जो बाद की जो रोटी होती है वो इसलिए बड़ी सी बनाई जाती है क्योंकि हमारा जो मायका होता है वो भारी रहे, बड़ा रहे। हाँ, तो यही बात है, हमने बुआ से पूछी थी तो बुआ ने यही बात बताई है, लेकिन हमको पहले से नहीं पता थी, तो इसी वजह से हमने बुआ से पूछने की कोशिश भी नहीं की। लेकिन जब ये बात आप सभी ने हमको बताई तो हमने पूछा ज़रूर, हमने कहा कि मतलब क्यों नहीं बनाई जाती है छोटी सी रोटी। तो उन्होंने बताया ये बात कि हाँ, इससे है ना कि बड़ी रोटी बनाओगे तो मायका भारी रहेगा, बड़ा रहेगा। तो हमने कहा अच्छा, तो ये बात है, तो इसीलिए छोटी रोटी नहीं बनाई जाती है। और जो है हमारे पहले के लोग होते हैं उन लोगों को ये चीज़ों की जानकारी ज़्यादा होती है, तो इसी वजह से जो भी अगर काम हम लोगों से गलत हो जाते हैं तो बता देते हैं ये पहले के लोग। तो ऐसे ही हमारे यहाँ ये जब चूल्हे की हम लोग पुताई करते हैं सुबह के टाइम या शाम के टाइम, तो ये भी हमारे यहाँ एक नियम ही है कि पहले आंजर पांजर से पुताई कर लो, उसके बाद में चूल्हे के अंदर की पुताई करो, क्योंकि एकदम से अंदर की पुताई नहीं की जाती है। और जैसे गोबर से लिपाई करते हैं या फिर चिकनी मिट्टी से लिपाई पुताई करो, तो हमारे यहाँ पहले बाहर से लिपाई पुताई करना शुरू करते हैं, उसके बाद में ही अंदर की लिपाई पुताई करते हैं। चाहे भले ही थोड़ा सा आप लिपाई पुताई थोड़ी सी ही एक झुकी कर दो, उसके बाद में ही अंदर से शुरू करते हैं, फिर बाहर तक ले जाते हैं लिपाई पुताई करते हुए। और इधर हमारे पराठे इतने सारे बन गए हैं। और एक दोस्त हैं जो कि हमें बहुत ही पहले कमेंट आया था ये कि पहली रोटी आप मतलब गाय के लिए निकाल लिया करो, एक रोटी गाय के लिए और एक रोटी कुत्ते के लिए। गाय तो हमारे यहाँ नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ भैंस है, तो गाय वैसे घूमती तो रहती हैं बगिया गिया में, लेकिन ऐसे नहीं मिलती हैं। जब कोई काम आ जाए गाय से तो नहीं मिलती हैं ढूंढे हुए, लेकिन कुत्ते को हम लोग ज़रूर ही खिला देते हैं, क्योंकि कुत्ता हमारे यहाँ सुबह शाम जो भी कुत्ता आता है तो हमारे यहाँ अगर हम लोगों को नहीं ध्यान रह जाता है तो हमारे पापा ज़रूर ही कुत्ते को खाना खिला देते हैं, चाहे रोटी बनी हो या चावल बने हो तो ज़रूर ही खिला देते हैं ध्यान करके। और हमारे सारे पराठे बन गए थे और बहुत ही अच्छे से पराठे बने हैं और सारे लोगों ने खाना भी शुरू कर दिया था। और आप सभी भी आइए, खाइए आके दाल वाले पराठे। और उसके बाद में थोड़े से हम बनाएंगे आज चावल नहीं, वो चावल ही हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग बोलते हैं, तो इसी वजह से हमको भी ध्यान नहीं रहता है, चावल ही हम भी बोल देते हैं। तो हम बना रहे हैं तहड़ी आलू वाली। तहड़ी को भी हम पकने के लिए रख देते हैं और उसके बाद में आप सभी को दिखाएंगे आगे कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। और बहुत ही अच्छी सी चीज़ बनाने वाले हैं, वो भी मिट्टी की, क्योंकि हमारे यहाँ मिट्टी की ज़रूरत बहुत ही पड़ती है और बहुत सारी चीज़ें बनाई भी जाती हैं। और जो भी टूट फूट जाती हैं चीज़ें उनको भी सुधारना पड़ता है, फिर से बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर हम आ गए हैं छत पर बनाने के लिए, आप सभी को दिखाते हैं कि क्या बनाते हैं हम। तो जो हमारे यहाँ ये रसोई में रखा हुआ है, जैसा कि दूध गड़बा जिसे हम बोलते हैं, दूध रखने वाला जो बर्तन बना हुआ है, दूध गड़बे का हमारा जो ढक्कन होता है ऊपर झांकने वाला, तो वही हमारा टूट गया है, तो वही हम बना रहे हैं। तो ये हमारा छत पर रखा हुआ है जो दूसरा वाला दूध गड़बा, तो उसी का बना रहे हैं। तो काफ़ी दिनों का टूटा पड़ा हुआ था, लेकिन हमने नहीं बना पाया था, तो हमने कहा चलो आज बना देते हैं। इस समय धूप भी अच्छे से निकल रही है, तो चलो इसको बना देते हैं। और आरोही भी यहाँ पर थी, क्योंकि आरोही शैतानी दे रही थी, तो इसी वजह से आरोही को भी हम देख रहे थे। और हमने कहा जल्दी से बन जाए, उसके बाद में आरोही को लेकर चलते हैं नीचे, क्योंकि आरोही ये छत पर बहुत ही शैतानी देती हैं। जो ये लकड़ी से हम नाप रहे हैं, तो जितनी बड़ी हमारी लकड़ी है तो उसी नाप का हमको बनाना है, तो इसी वजह से नाप नाप कर बना रहे हैं। तो इसमें काफ़ी मिट्टी लग गई थी और कल ही हमने इसको मिट्टी को भिगो दिया था, क्योंकि अच्छे से हमारी भीग गई थी। तो आज हमने इसको बनाना शुरू किया है। मिट्टी को चारों तरफ अच्छे से लगा लेते हैं, उसके बाद में हम बनाएंगे पकड़ने वाला, जिससे हम पकड़कर इसको उठाते हैं ढक्कन को। तो वो भी अभी बनाकर आप सभी को दिखाएंगे। तो हम वैसे अपनी भाषा में इसको पटना बोलते हैं, और जो भी आप सभी बोलते हो तो हमारे यहाँ ज़्यादातर इसको पटना ही बोला जाता है, जो ये हम बना रहे हैं। और छोटी सी एक रस्सी थी, वही हमने इसमें लगा दी, अच्छे से गड़ा दी है मिट्टी में, तो उससे है ना कि पकड़ने के लिए अच्छे से बनेगा और जल्दी से हमारा ख़राब भी नहीं होगा, टूटेगा भी नहीं, तो अच्छे से हमारा बन जाएगा। और पहले इसको बराबर कर लेते हैं चारों तरफ से, उसके बाद में इसको पकड़ने वाले को इसको लास्ट में ही बनाएंगे और बिल्कुल सूखी सूखी सी मिट्टी लगाएंगे
और जहाँ पर भी हमारा थोड़ा सा टेढ़ा बेढ़ा है उसको भी संभाल लेते हैं, अच्छे से बना लेते हैं। क्योंकि ये मिट्टी वाले जो बर्तन होते हैं इनको बनाने में बड़ी ही मेहनत लगती है। थोड़े से भी अगर टेढ़े मेढ़े हो जाएं तो दिखने में भी अच्छे नहीं लगते हैं, तो इसी वजह से अच्छे से बना लें, नहीं तो हंसी बनाने लगेंगे, सारे लोग देखेंगे तो कहेंगे कि ये कैसा बनाया है। और वैसे तो हमको सारे बर्तन जो ये मिट्टी वाले होते हैं बनाने आते हैं, चूल्हा भी बनाना आता है, और ये जो दूध गड़बा होता है और हमारे यहाँ गल्ला पानी भी रखा जाता है, वो भी मिट्टी के भी बनाए जाते हैं, जिसे हम डेहरा बोलते हैं। तो आप सभी ने शायद पहली बार सुना हो, लेकिन हमारे यहाँ वो भी पाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। और सारे लोग उसमें गल्ला पानी अपना रखते हैं, जो भी गेहूँ धान होता है वही उसी में सारे लोग रखते हैं। बहुत ही कम लोग यूज करते हैं ये टीन वाले जो आते हैं मार्केट से। गाँव में सारे लोगों के यहाँ कच्चे वाले डेहरे ही पाए जाते हैं, जो मिट्टी से बना लिए जाते हैं और बहुत ही अच्छे से तैयार किए जाते हैं बनाकर, उन्हीं में सारे लोग नाज पानी अपना रखते हैं। और इधर हमारा देखो ये पकड़ने वाला बन गया है, और बहुत ही अच्छे से बना था, क्योंकि हमने बहुत ही इसमें सूखी सूखी सी मिट्टी लगाई थी। और अच्छे से इसमें पानी लगाकर इसको चिकना कर देते हैं, और जो भी जहाँ पर कमी है उसको भी पूरी कर देते हैं, क्योंकि हमारा तैयार हो गया है बनकर। और अब 2-3 दिन इसको सूखने में लग जाएंगे, उसके बाद में हम दूध गड़बे पर इसको झाँकेंगे। तो इधर हमारा ये दूध गड़बा रखा है, पहले इसको हम तोड़ना चाहते थे, लेकिन हमने कहा चलो रखा रहने दो, काम की चीज़ है, इसमें कुछ ना कुछ तो रख ही जाएगा। और पहले तो हमारे यहाँ इसमें मूंगफली भरी हुई थी, तो अब की बार जो ये टूट गया था ढक्कन, तो इसी वजह से इसमें नहीं भरी गई। और दूध तो बहुत दिनों से छत पर नहीं रखा जाता है, जब से हम लोग रसोई में खाना बनाने लगे हैं वहाँ पर, तो वहीं पर रख दिया जाता है। पहले यहाँ पर दूध भी रखा जाता था। और इधर थोड़ा सा हमारा चूल्हा भी थोड़ा सा बिगड़ा हुआ था, तो हमने कहा चलो चूल्हा को भी संभाल देते हैं, मिट्टी बच गई थी, तो हमने कहा चूल्हा में भी थोड़ी सी लगा देते हैं मिट्टी। तो नीचे साइड में रोटी नहीं रखते, इसमें बन रहा था, तो इसी वजह से थोड़ी सी नीचे भी मिट्टी लगा दी थी। और इधर ये आरोही जिद करने लगी थी कि मम्मा मेरा भी चूल्हा बना दो छोटा सा, तो हमने कहा चलो इनका बना देते हैं। और भी ये जिद कर रही थी कि और सारे बर्तन बनाओ, जो भी होते हैं कढ़ाई फढ़ाई जो भी होती है वो भी बर्तन बनाओ। तो हमने कहा आज नहीं बनाएंगे, किसी और दिन तुम्हारे सारे बर्तन हम बना देंगे। और आरोही का भी चूल्हा बहुत अच्छे से बन गया था हमसे। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और जो भी दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।